मैंने पहले भी कहा है कि ये आपके भीतर की यात्रा है और भीतर की इस यात्रा में मैं आपके साथ हूँ। इसी कड़ी में मैंने आपको कर्म के विषय में बताया, स्वतंत्रता और परतंत्रता के विषय में बताया। इस परतंत्रता के बारे में और जानते हैं। इस संसार में ऐसे कौन से फोर्सेस हैं जो एक आत्मा पर अपनी सत्ता जमाने की कोशिश करते रहते हैं? प्रथम तो पूर्वज, फिर होते हैं माता पिता। इनका ऋण जितने जल्दी उतार देवे वो ही अच्छा। ममता के वशीभूत हो माता पिता अपनी खामियां और अपने भय अपनी संतान पर थोपते हैं, जिससे वह मुक्त नहीं हो पाता। माता पिता आत्मा के जन्म से ही उससे मोहवश जुड़ जाते हैं, परंतु उनका परम कर्तव्य है संतान को ईश्वर के ओर प्रेरित करना, आत्मशक्ति का ज्ञान करवाना, ना कि अपनी अनुकूलता अनुसार संतान को लोअर फ्रीक्वेंसीज में रखना। कई ऐसी मेधावी संतानें हैं जो बिजनेस करने की इच्छुक हैं, परंतु माता पिता के प्रभाव के कारण जॉब में कमतर जीवन बिता रही हैं। इसके विपरीत भी कई स्थितियां होती हैं। यह भी जान लीजिए कि जब तक आप माता पिता की शरण में हैं, उनकी ही इच्छा को धारण करते रहना होगा। ये आपकी आत्मा स्वयं पर भार बना लेती है माता पिता के प्रति। उनका उल्लंघन करना अपमान करने जैसा मानती है, परंतु सारे देह के संबंध ऋण मात्र हैं। इन्हें चुकाकर आत्मा अपने उत्थान, आत्मज्ञान और स्वतंत्रता को चुने। तभी फियर बेस्ड सोसाइटी की जगह फेथ बेस्ड सोसाइटी का निर्माण हो पाएगा। माता पिता का प्रथम कर्तव्य है संतान को आत्मशक्ति और ईश्वर के ज्ञान की ओर प्रेरित करे, ना कि अपने बुढ़ापे का सहारा बनाने की चेष्टा रखें। यदि आपने जीवन धर्म से जिया है तो ईश्वर स्वयं आपके बुढ़ापे का ख्याल रखता है। ईश्वर पर विश्वास करना ही उत्तम व्यवस्था है। आत्मा पर सोसाइटी और फैमिली का फोर्स तो होता ही है, जिससे उसे स्वतंत्रता हासिल करनी होती है। इसके अलावा ना देख सकने वाले भी कई फोर्सेस आत्मा पर विजय पाना चाहते हैं। इनमें से भय, क्रोध, जलन और दुख ऐसे फोर्सेस हैं जो आत्मा को लोअर फ्रीक्वेंसीज में रखते हैं। इनके द्वारा बहुत गहरे घाव या वुंड्स आत्मा पर क्रिएट किए जाते हैं, जिससे आत्मा स्वयं को सीमा में बांध लेती है। कुछ फोर्सेस घमंड, वासना और अहंकार भी है, जो देखने में दुख के विपरीत है, पर असर बंधन का ही करती है। आत्मा सही रूप में स्वतंत्र तब होती है जब वह सोसाइटी, फैमिली और आत्मा के घावों से मुक्त होके स्वयं के प्रकाश रूप को जान ले और सतचित्त आनंद में स्थित हो जावे। ऐसी वीर आत्मा भीतर से भी स्वतंत्र होती है और बाहर से भी। ऐसी आत्मा वास्तव में मोहवश नहीं बल्कि धर्मवश कार्य करती है, भयवश नहीं बल्कि परहित के लिए कार्य करती है। यही उत्तम धर्म है। स्वयं को जो आत्मा प्रकाश स्तंभ में परिवर्तित कर लेती है, उसके वंश के वंश तर जाते हैं। उसके पूर्वज नए नए लोकों में पुण्य भोगते हैं और पृथ्वी पर उसे या उसके वंश को कोई छू भी नहीं सकता। उसकी ख्याति
प्रकाश की ही तरह तेजी से फैलती है और दूर देशों से उससे सहायता मांगने आत्माएं प्रेरित होती हैं। ऐसी दिव्य आत्मा ही स्वयं में स्वतंत्र है और वास्तव में धर्मवान है। राधे राधे।